बनारस की गलियों से गंगा के घाटों तक काशी के अध्यात्म की सभी जानकारी मिलेगी आपको ब्लॉगर गुरु के YouTube चैनल पर। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डॉक्टर है और हमारे साहब भी डॉक्टर हैं, तो दोनों डॉक्टर होके भी लोग कहते हैं डॉक्टर का रूप भगवान का रूप होता है, लेकिन आज मुझे लगा कि डॉक्टर का रूप भगवान का रूप होता है। ऑपरेशन करना ही भगवान का रूप नहीं, बल्कि लोगों का सेवा करना, इतने सारे लोगों का मदद करना। और ये वृद्धाश्रम नहीं, बल्कि जो बिल्कुल बेसहारा हैं, जो रोड पे पड़े होते हैं, जिनके पास बहुत सारी रोग हैं, प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, और कोई दिमाग से है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, कोई हाथ नहीं पैर नहीं, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में आने के बाद आज ज़िंदगी असल समझ में आती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इंसान बनिए और इंसानों का सेवा करिए और कदर करिए। यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें दिमाग से जो होती है ना, वो निकल जाती है कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। तो आप अपने बच्चों के लिए करिए, आपको मना नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि उसके बाद भी एक ज़िंदगी है, जिस ज़िंदगी में जाकर आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, और अपने लिए ये लोग कर रहे हैं। ये सारी पूरी यहाँ की अपना घर के जो मेंबर हैं, जो यहाँ संस्था के मालिक हैं, ये लोग का जो त्याग है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा त्याग कुछ होता ही नहीं है। और सेवा भाव, लोग कहते हैं ना कि नेता बन के कोई सेवा कर सकता है, नहीं। सेवा भाव अगर आपके मन में है ना, तो आप किसी भी प्रोफेशन में हैं उसके लिए मायने नहीं रखता। आप सेवा अगर मन में है तो आप दुनिया का सेवा कर सकते हैं। उसका जीता जागता एक उदाहरण है ये लोग। तो दिल से थैंक यू। इस आश्रम के जितने भी क्रू मेंबर हैं सबको प्रणाम कि आप लोग इतने बड़े लेवल पे चीज़ों को करते हैं। और इस सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हर स्टेट में ऐसा आश्रम अपना घर है। हाँ बिल्कुल, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामना और शुभ भावना है। थैंक यू। और इसी तरीके से निश्चित रूप से इन प्रभु जी लोगों की दुआएं इनको मिलेंगी और ये दीर्घायु होंगे, दीर्घायु के साथ साथ उच्च शिखर पर पहुंचेंगे। आज हमारे दिलरुआ भाई हैं, आज सांसद भी हो गए। हम देखना चाहते हैं, इसके साथ ही हम बता दें आपसे कि यह 450 की संख्या यहाँ पे हमारी है। भरतपुर मुख्यालय है, भरतपुर राजस्थान में करीब 8 से 10 हज़ार लोग हैं। भैया थोड़ा पीछे मैडम आइए, दीदी प्लीज। आप लोग जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य सब लोग आइए, आप लोग खाना जब भाई आइए, दीदी इधर दीदी। हम भी खिलाएंगे। हाँ दीदी आप एक बार हर हर महादेव। देखिए, मेरा बर्थडे है आज, और आज मेरी जन्मदिन पे मैं इसी साल नहीं बल्कि मुझे लगता है हर साल जहाँ भी मैं शूटिंग करता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, तो ऐसे जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे अपनी असल ज़िंदगी न समझ में आती है कि आज ठीक है कि खेसारी जवान है, बड़ा है, समय किसी का होता नहीं है, समय कब क्या हो जाए कल हमें पता नहीं। तो आज अगर ज़िंदा है तो कम से कम कुछ बेहतर अपने हाथों से कर दिया जाए, और कम से कम मुझे उस लायक भगवान ने बनाया है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अगर भगवान ने मुझे चुना है किसी कार्य के लिए, तो ये भी एक कार्य है। और आज अपना घर आकर मुझे एक ज़िंदगी समझ में आई कि सिर्फ अपने परिवार के लिए ही कमाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके परिवार के बाद अगर कुछ मिलता है तो वहाँ भी आपको अपना उपलब्धि ज़रूर रखना चाहिए। आपके अपनी उपलब्धि जहाँ भी जाए, लोगों की सेवा के लिए जाए, और मन में सेवा भाव है तो आप कहीं भी रहेंगे तो कर लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, और इस संस्था ने मुझे जो सम्मान दिया, और यहाँ के 450 लोग जो हैं जिनका कोई नहीं है। एक तो वृद्धाश्रम होता है जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनका तो कोई है ही नहीं, उनका तो पता ही नहीं कि वो कहाँ से आए हैं। तो बेसहारा लोगों का लिए, और मैं डॉक्टर साहब के पूरी फैमिली को और उनके आद औलाद को मैं दिल से दुआ देता हूँ कि भगवान ऐसे लोगों को हमेशा पैदा करे, ऐसे भगवान को हमेशा हर धरती पे पैदा करे, ताकि असहारा लोगों का सहारा बन के वो आदमी उभरे और ज़िंदगी में एक बड़ा लेवल नाम कमाए। जैसा कि जी भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं सब लोग राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। आप देखे थे मनोज तिवारी को, निरुआ को देखे थे, क्या आपके भी आगे कोई ऐसी
रणनीति है? देखिए, मेरे कहने का मतलब मेरे मन में सेवा भाव शुरू से है। मैं संगीत के माध्यम से अपनी चीज़ों को लेकर चलता हूँ और मेरी ज़िंदगी संगीत ही है और मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। कल मुझे पता नहीं, इसलिए आज जीता हूँ मैं और आज मैं अपना घर में आया हूँ और ऐसे लोगों के बीच में आया हूँ जिनका कोई नहीं है, उनका हो के आया हूँ, उनका बनने आया हूँ। तो कोशिश है कि जिनका कोई नहीं उनका बन जाना है। नेता बन के शायद मैं जीवन में क्या कर पाऊंगा नहीं पता। और सेवा भाव आपको अप्रोच करेगी तो आप अप्रोच आपको क्या लगता है कि अप्रोच किया नहीं होगा किसी ने? हर चुनाव में अप्रोच होता है, बट मेरे उस अप्रोच से मतलब नहीं है। मेरी अप्रोच अपना घर जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। मेरी अप्रोच उन बेसहारों के लिए होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने मुझे नेता बनने के लिए नहीं, अगर मेरे मन में सेवा भाव है ही नहीं तो मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा तो दुनिया का सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि सेवा भाव अगर मन में है तो आपको नेता बनने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी करके और लोगों का सेवा कर सकते हैं। समय क्या कहेगा, समय आएगा तो क्या होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन अभी के फिलहाल समय में तो मैं एक कलाकार ही बेहतर हूँ। तो बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था, वो बीजेपी का विषय है और वो पवन जी का विषय है। ये हमारा विषय है कि मैं अपने घर में हूँ, अपना घर में हूँ, बेसहारों के बीच में हूँ और इसमें मुझे बहुत आनंद आया आज और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मेरा जन्मदिन है तो पॉलिटिकल से थोड़ा सा दूरी रहिए महाराज। अपना विषय, हमारा अपना विषय, हमारी ज़िंदगी अलग है, उनकी ज़िंदगी अलग है। हाँ, जहाँ तक उनको ज़रूरत मेरी पड़ेगी तो हम उनके साथ हमेशा। हो गया भैया। कोई मोबाइल दिया होगा, मोबाइल दिया ये जो विचार लिखना होगा